और आपने देखा कि किस प्रकार से जो हमारे चुनाव हैं लोकल बॉडी के, पहले जो डिलिमिटेशन कमेटी बनी वो गलत तरीके से बनाई गई। साफ साफ प्रावधान ये बने हुए थे कि जो मौजूदा एमसी हैं वो ही उसके मेंबर बन सकते थे, लेकिन ये सरकार इतना अति करती है कि उन्होंने अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष को सदस्य बनाया, पूर्व विधायक जी ने अपने भाई को सदस्य बनाया, जो कि प्रावधानों के बिल्कुल अनुरूप नहीं था। और इसकी हम सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी और इसी कारण से वो समिति दोबारा से गठित हुई। लेकिन ऐसा किया ही क्यों गया? क्या उन्हें नहीं पता था कि प्रावधान क्या है? जहां पर काम होना चाहिए था वो तो किए नहीं गए। जो हमारे समस्याएं, चाहे वो हमारे निकासी, हर साल फ्लडिंग होती है, जल भराव होता है, जो उसके लिए काम होना चाहिए वो होता नहीं। इसी प्रकार से हमारे नालों की सफाई, टेंडर होता है। मेरी अभी मिथुन वर्मा जी से, जो हमारे मौजूदा मेंबर भी हैं कॉर्पोरेशन के, उनसे भी यही चर्चा हो रही थी कि जो टेंडर हुआ वो गलत तरीके से हुआ। जितनी बार सफाइयां होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। तो मैंने उनको कहा भी टेंडर की कॉपी दो, कहता जी देते नहीं। ये हालात है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, भी टेंडर की कॉपी क्यों नहीं दी जाती? इन्होंने आरटीआई में भी मांग रखा है, आरटीआई में अपील में जाना पड़ रहा है, जवाब नहीं दिया। देखिए क्या मांग लिया, एक टेंडर की कॉपी, इसका मतलब उसमें कुछ कमियां हैं तभी आप नहीं दे रहे। ऐसे ही स्ट्रीट लाइट्स, कितने सालों से लाइटें खरीदी हुई हैं, बार बार दिशा की बैठक में भी ये बात आई कि भाई लाइट्स को क्यों नहीं लगाया जाता। वहां तो कार्तिकेय शर्मा जी भी थे कि भाई लाइटें खरीदी हुई हैं उनको लगाओ, इसका लाभ होगा शहर को। हम सब अपने शहर को आगे लेके जाना चाहते हैं, अपने जिले को, अपने पूरे अम्बाड़ा लोकसभा क्षेत्र को। और एमपी लैड्स के अंदर मेरे पास कुछ युवा साथी आए जो पढ़ाई कर रहे हैं कहीं कि कहीं हमें नौकरी मिले, कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं। पुलिस लाइन के अंदर ही आपने देखा एक लाइब्रेरी है जो कि अपर्याप्त है। तो उसके लिए मैंने एमपी लैड से ही जो है एक और उसके अंदर हॉल बन जाए, जिससे कि उसकी कैपेसिटी लगभग लगभग दूनी हो जाए। उसके लिए मैंने एमपी लैड से ग्रांट जारी करी। और दुख होता है, और इस सरकार की मानसिकता को आप देखिए, क्योंकि इन्होंने लगाने तो बाहर के होते हैं। प्रदेशवासियों को, प्रदेश के युवाओं को तो नौकरी क्लास 1 क्लास 2 हिम्मत जी मिलती नहीं है। तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। और क्या कह के रिजेक्ट किया, ये सुनने की बात है कि जी ये काम तो पीडब्ल्यूडी कर सकती है, लाइब्रेरी बिल्डिंग हॉल पीडब्ल्यूडी बना सकती है, इसलिए आपके माध्यम से नहीं होगा। और इसको मैं पार्लियामेंट के अंदर उठाऊंगा कि ये कैसी मौजूदा सरकार है जो हमारे युवा साथियों को, बच्चों को पढ़ने तक नहीं देना चाहती। कौन सा प्रावधान है कि जो पीडब्ल्यूडी काम कर सकता है वो एमपी लैड के अंदर नहीं हो सकता? क्यों ये लाइब्रेरी के खिलाफ है? ये मानसिकता है आज इस सरकार की। और कहते हैं कि जी हम सबको साथ लेके चलते हैं। आप बताइए, सांसदों को तो आज तक मिले भी नहीं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हाँ हम मिल रहे हैं, हम बात करते हैं, सांसदों के साथ बैठक बुलाइए। आज तक बता दें कभी विपक्ष के जो सांसद हैं उनको बुलाया? क्या विपक्ष के सांसदों को जनता ने चुन के नहीं भेजा हुआ? ऐसी कभी आईएमटी की बात करते हैं। भाई हम सब चाहते हैं हमारे अंबाला में आईएमटी बने, लेकिन आज हालात क्या हैं? इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक के बाद एक फेल हुई हैं, एक के बाद एक। जो भी उन्होंने उसका रखा था कि भी ये इसको, इसके माध्यम से जो है हमें जो है इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी, नहीं हो पाई। और आप बता दीजिए, बताया वो सरकार ने अब नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ले आए। पिछली इंडस्ट्रियल पॉलिसी 5 साल के लिए वैध थी, क्या हुआ उसका? क्या नतीजे हैं? जो उसका टारगेट था कि भी इतनी इन्वेस्टमेंट आएगी और इतनी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उसके बारे में क्या जानकारी दी गई है? नहीं दी गई। अब आईएमटी की बात करते हैं। कहां बनाने की बात हो रही है? हिसार रोड पे। भाई सब जानते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी दर्ज है कि ये फ्लड प्रोन एरिया है। अंबाला कैंट के अंदर आप देखते हैं कितने हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं परेशान हैं, क्योंकि वहां हर साल फ्लडिंग हो रही है, जल भराव हो रहा है, दुखी हैं। और उसका
मॉडल आप यहाँ आप इस तरफ बनाना चाहते हैं? भाई आईएमटी बननी चाहिए, लेकिन उसका स्थान तो देख लो कि कम से कम ऊंचाई पे हो जहां पर पानी ना आए। पहले ही इंडस्ट्रियां हरियाणा छोड़ छोड़ के जा रही हैं, ऐसी स्थान तो उनको दो जहां पर वो बसें आके। स्थान तो ठीक से चयनित करेंगे ना आप। ये कैसी सोच है? किसी तरह से भी अंबाला के विकास के लिए मौजूदा सरकार कोई प्रयास नहीं कर रही है। उल्टा जैसे मैंने बताया कि आरटीआई में मांग रहे हैं जानकारी, वो नहीं देते। स्ट्रीट लाइट में आप किसी भी गली में जाके आप देख लीजिए, मैं हो सकता है गलत कह रहा हूं, आप किसी भी मोहल्ले में जाके देखिए, उनसे पूछ लीजिए हाँ कैसे स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही है, किस प्रकार से काम हो रहा है, किस प्रकार से सफाई हो रही है, पता चल जाएगा कि क्या है और क्या नहीं है, असलियत क्या है।